कल हमने पहला प्रश्न किया था निर्देशांक ज्यामिति वाले टॉपिक से। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। ऐसा प्रश्न अगर बोर्ड में आएगा तो आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा और उस ग्राफ पेपर पे आपको इन बिंदुओं को निरूपित करना है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ के पेपर को चतुर्थांशों में डिवाइड करना है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो किस ढंग से आपको करना है, ग्राफ पेपर के बीचों बीच में आपको लाइन खींचना है, जैसा कि मैं यहाँ आपको खींच के बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे खींच लेते हैं अपन, यहाँ से ये खींचा मैंने y अक्ष और खींच लेते हैं अपन x अक्ष, ये हो गया x अक्ष। नाम लिख लेता हूं, ये हो गया x, ये 0 और x डैश, ये y o और y डैश, ठीक है। इस ढंग से आपको ग्राफ पेपर को डिवाइड करना है 4 भागों में। अब आपको क्या करना है, पैमाना मानना है। पैमाना यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है उसको देखते हुए मानना है, यानी कि x निर्देशांक है वो बड़ा से बड़ा कौन सा है, देखिए 1 है, फिर -1 है, -2, 3, 2 और ये, यानी कि इजीली अगर आप एक बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5 इस ढंग से लिखेंगे तो इजीली आपके ग्राफ पेपर पे निरूपित हो जाएगा। अगर कोई बड़ी संख्या दे दे तो आपको बड़ा पैमाना मानना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं पैमाना, लिख लेते हैं पैमाना। आपको पैमाना जरूर लिखना है। सबसे पहले पैमाना लिखता हूं मैं x अक्ष पर। x अक्ष पर क्या करता हूं मैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लेता हूं, 1 इकाई। अब 1 सेंटीमीटर यानी आपके जो भी ग्राफ पेपर पे ये बॉक्स देखने को मिलेगा, ये बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है। आप हिंदी में अगर ऐसा लिखना चाहे कि एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई तो भी सही माना जाता है, परंतु 10th के अंदर अधिकतर 1 सेंटीमीटर है वो लिखा जाता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 इकाई। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 1, फिर दूसरे बॉक्स में आ जाएगा 2, फिर तीसरे बॉक्स में आ जाएगा 3। हमेशा जो लाइन है उस लाइन पे ही आपको चलना है। 3 हो गया, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8। अब देखिए यहाँ पे कोई बड़ी संख्या इतनी है नहीं तो आप इतना सा लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको, ये तो हो गया राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको माइनस में लिखना है। तो यहाँ पे पहला पहला हो जाएगा -1, फिर -2, फिर आ जाएगा -3, -4, -5। इस ढंग से आगे आप अनंत तक लिख सकते हैं जितने आपको चाहिए। अब देखिए यहाँ पे y अक्ष की बात करें तो y अक्ष का पैमाना मान लेता हूं y अक्ष पर। अब y अक्ष पर भी आपके देखिए बड़ी सी बड़ी संख्या है वो 3 ही नजर आ रही है। तो और यहाँ पे -4, तो आपके इजीली अगर 1, 2, 3 मानेंगे तो भी हो जाएगा काम। तो यहाँ पे मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो x अक्ष और y अक्ष दोनों पे पैमाना लिख दिया। अब यहाँ पर भी मैं 1, 2, 3, 4 लिख लेता हूँ। तो 1, फिर आ जाएगा दूसरे बॉक्स में 2, फिर 3, फिर 4। नीचे इसी प्रकार माइनस में लिखना, -1, -2, -3, -4, -5। इस ढंग से आपको सभी संख्याओं को लिख के फिर आपको ग्राफ पेपर पे इनको निरूपित करना है। अब देखिए एक एक संख्या अपन लेते हैं और उनको करते हैं निरूपित। सबसे पहला पॉइंट लेता हूं 1 और 2। तो 1 और 2 कहाँ है, देखिए x निर्देशांक है वो क्या है, 1 है। तो इस x अक्ष पे आपको 1 देखना है। 1 कहाँ है, ये रहा, राइट। उसके बाद में 2 देखना है, y निर्देशांक है वो कितना है, 2 है। तो आपको y अक्ष पे 2 देखना है। देखिए प्लस का 2 है, अगर माइनस होता तो नीचे जाता मैं, परंतु ये प्लस का 2 है, ये रहा 2। तो इस 2 से ऐसे साइड में चलना है, राइट हैंड साइड में, और 1 से ऊपर चलना है। तो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस हो रही है, देखिए इस पॉइंट पे क्रॉस हो रही है, तो इस पॉइंट का नाम देना है 1 और 2। तो यहाँ पे एक बिंदु लगा के गोल घेरा लगा दो ऊपर और उसका नाम दे देते हैं A, ताकि पता चल जाएगा। अपन अपनी मर्जी से ABCD नाम दे देते हैं। तो A है वो क्या है, 1 और 2 है। ओके, यानी कि एक A पॉइंट है वो निर्देशांक उसके हो गए 1 और 2। x निर्देशांक 1 हो गया और y निर्देशांक 2 हो गया।
अब नेक्स्ट -1 और 3 यानी x निर्देशांक है वो कितना है, -1। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा x अक्ष पे, ये रहा -1 और 3 y अक्ष के 3, तो y अक्ष पर 3 है वो ऊपर नजर आ रहा है, यानी आपको साइड में चलना है यहाँ पे और -1 तक जाना है, -1 वाली लाइन पकड़ना है, ऊपर जाना है और ये रहा अपने 3, यानी कि ये पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, -1 और 3। तो वापस गोल घेरा लगा दो या नाम दे दो b और निर्देशांक लिख लेते हैं -1 और 3। ओके, अब देखिए -2 और -4, तो -2 ये रहा -2 x अक्ष पर, x अक्ष को देखना है, ये -2 है वो x अक्ष का है, तो x निर्देशांक हमेशा पहले होगा और y निर्देशांक बाद में आता है। तो x निर्देशांक का देखिए क्या होगा, -2 और -2 और y निर्देशांक है -4, तो ये जाना है नीचे ऐसे सीधा, -4 कहाँ है, ये रहा। तो -4 से आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, -2 तक जाना है। तो -2 वाली लाइन जो भी आ रही है ये यहाँ से जो भी दोनों क्रॉस हो रही है उस पॉइंट को अंकित करना है और इसका नाम देना है आपको C। ये दे देता हूं C और यहाँ पे लिख लेते हैं -2 और -4, -2 और -4। तो इस ढंग से आपके 3 पॉइंट हो गए A, B और C। D को निरूपित करते हैं, D क्या है, देखिए 3 और -2 यानी x निर्देशांक है वो क्या है, 3 है, तो प्लस का 3 है वो इधर होगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया 3 और -2, तो -2 y निर्देशांक ये रहा नीचे, तो 3 से नीचे जाना है और साइड में आना है, -2 से क्रॉस होगा ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को आपको अंकित करना है और इसका नाम दे दो ABC हो गया, इसका नाम दे देते हैं D और ये हो जाएगा अपने 3 और -2। फिर 2 और 0, अब देखिए x निर्देशांक है वो 2 है और y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये x अक्ष पर बिंदु होगा, तो x निर्देशांक ये 2 है और y का जो 0 होगा वो यही होगा, तो ये सीधा आएगा यहाँ पर ही, तो ये पॉइंट ही होगा, वो पॉइंट हो जाएगा आपके पास 2 और 0। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 और 0, ABCD और इसका नाम दे देता हूं मैं E। फिर देखिए 0 और 3 यानी x निर्देशांक है वो 0 है और y निर्देशांक 3 है, तो y निर्देशांक 3 है वो कहाँ होगा, ये प्लस का 3 ये रहा, और x निर्देशांक इसी रेखा पर 0 होगा, तो ये हो गया ABCDE और ये आ जाएगा F, यहाँ पे नाम दे देता हूँ 0 और 3। तो इस ढंग से आप इजीली ग्राफ पेपर पर अंकित कर सकते हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं नेक्स्ट सवाल के अंदर आपका कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा।